हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पॉलीहेड्रा क्या होता है। पॉलीहेड्रा में बहुत सारे फेस को देखे थे, जो स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है। तो स्क्वायर प्लेनर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल क्या होता है। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। किसके अंदर? पॉलीहेड्रा के अंदर पढ़े थे। तो फिर और आगे क्या पढ़े थे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो निकालने के लिए सीखे थे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम बताए थे तो वो ऐसा बताए थे जो 95% में ही लगता है, 5% में नहीं लगता है। चूँकि और इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा उसी से निकलता है। ठीक है, तो मेन बात आती है कि जो 5% कहाँ से, 5% में कहाँ से कैसे निकाले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना 5% जो निकालते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे पढ़ते हैं, जो कि 11th में ही है। ठीक है, और ये अभी ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताने लगे तो ये क्या होगा ना कि और लंबा क्लास चले जाएगा। ठीक है, वैसे तो अभी आधा भी नहीं हुआ है, मतलब शुरुआत भी माना जाए तो अभी शुरुआत ही की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी 12-13 लेक्चर हो चुका है, फिर और क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, क्या मतलब सिलेबस पीछे होने की संभावना रहती। इसीलिए उस सब को ध्यान में न रखते हुए जो शॉर्ट था, जो अभी और सारे जगह यही बताए ही जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, चूँकि बच्चों को यही समझ में आता है। ठीक है, तो इसीलिए वो बताया जाता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कितना है याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीख लिया था। ऐसा नहीं कि ये गलत है, वो भी सही है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? हम लोग क्या करते हैं, बार बार पढ़ते थे कि जो K4 Fe CN का होल 6। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो नंबर हमको दिखाई देगा, या फिर ये बोलेंगे कि जितना हम क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जितना लोन पेयर डोनेट करते हैं, अर्थात डेंसिटी का बात कर रहे हैं, जो जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उसका डेंसिटी उतना हो जाएगा। तो वो केवल हम लिगांड में पढ़ते थे। तो अब इसमें हम पूरा देखेंगे कि ये पूरा कंपाउंड में कै गो लोन पेयर डोनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कै गो लोन पेयर डोनेट हो रहा है। पहले एक एक पढ़ते थे, लिगांड में पढ़ते थे। ठीक है, जैसे CN था, CN को पढ़ते थे, मान लीजिए कोबाल्ट है। ठीक है, इसमें NH3 का हॉल 3 है, और यहाँ पे हो जाएगा Cl, और फिर इधर हो जाएगा SO4, मान लीजिए ऐसा। ठीक है, तो इसमें देखिए दो दो लिगांड है, ये भी है ये भी है। ठीक है, तो एक लिगांड जितना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको डेंसिटी कहते थे। मान लीजिए NH3 जाएगा लोन पेयर डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी होगा। तो अब तो ये भी डोनेट करेगा, और ये एक ही नहीं, ये 3 गो है। ठीक है, और ये भी Cl भी डोनेट करेगा। तो ये टोटल जो डेंसिटी होगा, टोटल जो लोन पेयर होगा जो डोनेट हुआ है, टोटल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि अब हम सीखने वाले। तो क्या बोले, देखिए ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये लिगांड क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। एक NH3 रहता तो एक लोन पेयर डोनेट करता, एक NH3 में एक लोन पेयर, 3 गो NH3 कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, 3 गो लोन पेयर डोनेट किया। Cl एक गो है, एक Cl एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, एक ये, टोटल कितना हो गया, 4। टोटल कितना हुआ, 4। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना को टोटल बन गया, 3 1 4। तो अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा CO +2 का +3, 1 मिनट देख लेते, NH3 यहाँ Cl, यदि 3 लिख दे Cl3 तो प्लस में ना 3 न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पे हमको कितना चाहिए +2, तो यहाँ +2 चाहिए। ठीक है, CO +3 यहाँ होगा, +3 होगा तो एक Cl आ गया, और फिर इसमें और कुछ आएगा। तो चूँकि Cl के साथ Cl तो रहेगा ही, मान लीजिए H2O आ जाएगा। कै गो आ जाएगा, 2 गो आएगा, 1 गो Cl आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा +2 होगा, यहाँ पे SO4 हो जाएगा। अब होगा तो 3 गो लिगेंड हो गया, समझे कि नहीं। तो ये 3 गो हो गया, तो ये कितना देगा, ये और ये मिलके 4 बनाया था, ये कै गो देगा 2 गो, ये भी देगा 4 2 6, टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया 6। तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। मतलब जितना लोन पेयर टोटल देगा, टोटल लोन पेयर जितना डोनेट करेगा, जितना लोन पेयर डोनेट किया उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना उसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, और जितना डेंसिटी हुआ टोटल उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब एक ही चीज का कितना नाम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को परिभाषित करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहेंगे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जो बुक में दिया हुआ, PTCl का होल 6, यहाँ -2 होता है। क्या होता है PTCl का होल 6 पावर में -2। तो ये कैसा बनाएगा स्ट्रक्चर, देखिए PT है, 6 गो Cl है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl 5 Cl 6 Cl, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो देखिए ये भी लोन पेयर डोनेट किया, ये भी किया, ये भी किया, सब डोनेट किया। लोन पेयर डोनेट करने के बाद क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना वही क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। इस Cl का डेंसिटी 1 है, इसका भी डेंसिटी 1 है, मतलब ये सब का डेंसिटी क्या है, 1 है। जितना लोन पेयर डोनेट करता है उसका डेंसिटी उतना हो जाता है। तो Cl एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये Cl भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी एक, सब एक एक बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो गया, टोटल या कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, जितना बॉन्ड बना हुआ है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो जो बोलना है, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है। ठीक है, लोन पेयर कितना डोनेट हुआ है, डोनेट लोन पेयर कितना है, 6 गो हुआ है। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बन गया, लोन पेयर 6 हो गया। तो ये जो डोनेट हुआ है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना वही क्या होगा, डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी कितना हो जाएगा इसका, टोटल डेंसिटी ऑफ कंपाउंड में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल डेंसिटी 6 हो जाएगा। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल जितना
क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल कितना हो जाएगा, 6। मतलब जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम क्या बोल देंगे, परिभाषा हम क्या बोल दें, टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले लोन पेयर डोनेट करता है जितना, कौन चीज, तो लिगेंड। तो ये लिखे 1 नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए होता क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट्स, जितना लोन पेयर को क्या किया, डोनेट किया है, टोटल नंबर ऑफ डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर बाय लिगेंड। टोटल नंबर ऑफ डोनेट लोन पेयर बाय लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is known as इसी को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जो टोटल जितना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसको हिंदी में क्या लिख दे, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपशासन योजक, उपशासन योजक यौगिक में लिगेंड द्वारा दिए गए कुल निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, अच्छा जितना लोन पेयर डोनेट करता है उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो टोटल नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या जितना होगा वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर ही होगा, तब तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ पे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे हम, उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कुल संख्या, उपसह संयोजक यौगिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कुल संख्या मतलब उपसह संयोजक बंधन की कुल संख्या, बंधन की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो उपसह संयोजक यौगिक में जो होगा उसमें जितना बंधन होगा, बॉन्ड होगा, उसी की कुल संख्या को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, तीसरा कि सेंट्रल मेटल एटम जितना लोन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल मेटल एटम जितना लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो इसका मतलब क्या हो गया, उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कंपाउंड का। तो ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ accepted लोन पेयर किसके द्वारा, बाय सेंट्रल मेटल एटम इन कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, सीसी में। सीसी किसी से कोऑर्डिनेशन, सॉरी सी से कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही बनता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या हिंदी में लिख दें कि जो उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु द्वारा, केंद्रीय धातु द्वारा केंद्रीय धातु द्वारा ग्रहण किए गए लोन पेयर की संख्या, गए निर्जन जोड़ी की इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर को परिभाषित किए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर और परिभाषा में तो 3-3 हो गया। ठीक है, जो याद रहेगा रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, कैसे निकालते हैं, वो और डी नंबर बराबर क्या होता है नंबर ऑफ क्या, लिगांड गुना डेंसिटी, लिगांड गुना डेंसिटी लिखिए, लिगांड गुना डेंसिटी।
जितना लिगांड होगा उतना उसके डेंसिटी गुना कर देंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फार्मूला बहुत काम आएगा, नहीं तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। क्या होता है फार्मूला? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगांड गुना डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगांड गुना डेंसिटी, मतलब लिगांड की संख्या जो होगा उसकी डेंसिटी से गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखिए, एक एग्जांपल लिए थे क्या? पीटीसीएल का होल 6। ठीक है, तो देखिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर यदि पता ना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं भी पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, हाँ कुछ सवाल में फंस सकते हैं जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत होगी, तो वो भी हम बता देंगे, निकल जाएगा। देखिए हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर फार्मूला दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नंबर ऑफ लिगांड। तो लिगांड की कुल संख्या कै गो है? Cl कै गो है? 6 गो है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6, गुना है तो गुना नंबर ऑफ लिगांड हो गया। Cl है, Cl का डेंसिटी कितना होता है? Cl एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, डेंसिटी 1, तो डेंसिटी 1 हो गया। तो 6 गुना 1 कितना हो गया? तो कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर हो गया 6। यही हो गया क्या? आंसर। आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या होगा? NiNH3 का NiNH3 का होल 4, यहाँ आ जाएगा +2। NiNH3 का होल 4 +2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिगांड का गो, लिगांड की संख्या टोटल कितनी है? 4 है। NH3 तो 1 हुआ, NH3 कै गो है? 4 गो, तो टोटल लिगांड की संख्या कितना हो गया? 4 गुना डेंसिटी कितना है? NH3 कितना लोन पेयर डोनेट करता है? एक ही, एक लोन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए 1। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। और देखिए ये सब एनसीईआरटी का एग्जांपल है। किसका है? एनसीईआरटी का। FeC2O4 होल 4 होल 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2। FeC2O4 का होल 3 यहाँ -2 हो जाएगा। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसको क्या पढ़े थे? ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम बोले थे C2O4 रहेगा, तो इसका मतलब ऑक्जिलेटो है। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? Fe को OX का होल 3, OX मतलब ऑक्जिलेटो, और OX पे कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज, और इसका डेंसिटी कितना होता है? -2 होता है। तो हमें चार्ज से अभी कोई मतलब नहीं है, केवल हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम निकालेंगे तो कितना होगा? देखिए तो कै गो है ये लिगांड? 3 गो है, 3 गो लिगांड है, गुना कर दिए। OX कै गो है? 3 गो है, तो 3 गुना कर दिए। अब एक OX
मतलब C2O4 कितना लोन पेयर डोनेट करता है? 2 करता है, 2 को लोन पेयर डोनेट करता है, पीछे लेक्चर में बताए हैं। तो 2 को डोनेट किया तो इसका मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक OX में 2 को बना तो 3 को ऐसा है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ये देखना OX देता कितना है, तो OX कितना देता है? 2 को देता है, तो 2 से हम गुना कर देंगे। चूंकि कै गो है वो तो पहले लिख दिए हम। देखिए OX है, इसकी टोटल संख्या 3 है, लिख दिए टोटल संख्या। अब OX कै गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? 2 गो, तो 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यहाँ लिख दिए 2, गुना कीजिए 6। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना आ गया? 6। यही क्या हो गया? आंसर। अब देखिए मौखिक भी सबको हम निकाल सकते, कोई पेन और कॉपी छूने की जरूरत नहीं है। कैसे? एक OX 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो 3 गो OX है तो 6 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। एगो यदि 2 गो बनाता है, एक को OX 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो 3 गो कितना बनाएगा? 6 गो। और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना वही क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 हो गया। अब ऐसे ही अब बात करते हैं COEN का होल 3, COEN का होल 3 द्वितीय 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। +3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +3 रहेगा। तो इसमें देखिए कैसे निकलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर? क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ लिगांड। लिगांड की संख्या टोटल कितनी है? 3 गो है। EN 1 होता है, ये 3 है, 3 गो है, गुना डेंटिसिटी। डेंटिसिटी कितना होगा? इथाइलिन डायमाइन मतलब 2 गो एमीन है, तो इसका डेंटिसिटी 2 होता है। कितना डेंटिसिटी होता है ये पीछे बताए हैं। अब तो इसका कितना होता है? 2 होता है डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी फार्मूला कहाँ गया? फार्मूला ऊपर में। तो क्या है? लिगांड, नंबर ऑफ लिगांड, नंबर ऑफ लिगांड लिख दिए, गुना डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जितना होगा उससे गुना कर देंगे। डेंटिसिटी इसका कितना होता है? 2 होता है। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? जितना लोन पेयर डोनेट करता है। तो 3 दूना 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। 4 को हो गया। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका क्या करना पड़ेगा? हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता रहना चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। फिर भी दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। देखिए बताते वो सवाल। PT NH3 का होल 4 या Cl2, यहाँ पे PT Cl4। इसका कैसे निकलेगा? इसका कैसे निकलेगा? इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलता है। इसमें वही बात लगाते हैं, डेंटिसिटी हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए लोन पेयर कितना है इसमें, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा नंबर ऑफ लिगांड। नंबर ऑफ लिगांड तो पहले इसका देखते हैं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। तो नंबर ऑफ लिगांड कै गो है? NH3 कै गो है? 4 गो है, 4 गो NH3 है। एक NH3 कितना लोन पेयर डोनेट करता है? 1 ही, तो 4 गुना 1। चलिए इसका तो लिख लिए, अब इसका लिखते हैं, प्लस करेंगे, जितना रहेगा उसको जोड़ते जाएंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? सॉरी लिगांड कितना है? 2 गो लिगांड है, 2
गुना डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है इसका, डेंसिटी 1 है, तो 2 गुना 1। Cl पे Cl एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, इसीलिए डेंसिटी 1 हुआ। तो 4 को यदि हम 1 से गुना करते तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से गुना करते 2 हो जाएगा, 6 हो गया। अब इसका बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। इसका यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करें कितना हो जाएगा, PtCl4 का इससे पहले भी निकाले थे कि 4 गो है तो 4 गुना Cl एक लोन पेयर डोनेट करता है 4, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या किए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिए। निकाले कि नहीं निकाले, चलिए हम बोले कि जो कुछ का हमें बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले नहीं पता चलेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। कुछ का क्या होता है ना कि हमें याद रखना पड़ेगा, जैसे Pt का होता है +4 में भी पे रहता है और +2 में भी रहता है, +4 और +2 का। तो कुछ का कोऑर्डिनेशन नंबर हम बिना देखे बिना कॉपी कलम लगाए कैसे हम बताएं, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें जब याद रहेगा तो उससे हम बता सकते हैं। तो देखिए वही हम अब बता रहे हैं लास्ट में, और ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा उसको। देखिए जनरली क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का दुगुना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का दुगुना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, बोल दे कि जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है, डबल होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तुम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, सामान्यतः, हमेशा का बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या का दुगुना होता है, ऑक्सीकरण संख्या का दुगुना होता है, ऑक्सीकरण संख्या का दुगुना होता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या, ठीक है। क्या होता है, जनरली दुगुना होता है। अब देखिए दूसरा स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं कि जो 3D सीरीज में यदि प्लस क्या हो, +3 चार्ज हो, 3D सीरीज में जब +3 चार्ज होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, +6 होगा। क्या होगा, +6। 3D सीरीज में क्या होगा, इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? इज 3D सीरीज के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? +3। तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देन तो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नेशन कोऑर्डिनेशन इज 6। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? 6 होता है। और 3D सीरीज होता कौन सा है? संकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये सब क्या है? 3D सीरीज है। 3 दूना 6, 3 4 9 10। ठीक है। तो ये सब जब आएगा, यदि इस पे +3 चार्ज हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सेप्शन भी तो कुछ न कुछ आता है। एक्सेप्शन आता है। प्लेटिनियम है, प्लेटिनम है, इस पे +4 चार्ज होता है। 4+ होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +4। या फिर पैलेडियम है, इस पे भी क्या होता है? +4 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। और एक लिख लेते हैं, क्रोमियम भी। Cr का +6 क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया। और ऐसे भी दिमाग लगे कि 3 से ऊपर है 6 तक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है? 6 ही हो रहा है। 3 भी होगा, +3 भी होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर यदि +3 से ऊपर हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। Fe+2 Pt+2 में भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका Pd का भी +2 होता है। ठीक है। जिंक का भी क्या होता है? +2 होता है। जिंक का भी +2 होता है। कैडमियम का भी +2 होता है। यदि इस सब का आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब कि +2 वाले का +4 होता है। अब बात करेंगे हम कि जो जिस पे +1 चार्ज होता है, तो +1 चार्ज किस पे होता है? Au होता है +1 चार्ज, Ag होता है +1 चार्ज, Cu होता है +1 चार्ज। यदि होती इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है। एक्सेप्शन में एक आता है कि Cu2+ क्या हो? Cu2+ सॉरी, एक्सेप्शन में एक आता है Au+2 नहीं, +3, Au+3, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। एक्सेप्शन में क्या आया? Au+3, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।